चलो कितना नंबर देखेंगे सवाल आज। चलो देखो एक्सरसाइज क्या है 12.2। यही है ना एक्सरसाइज 12.2। चलो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है याद है। सारे फॉर्मूला एक बार समराइज करवाए थे ना, इकट्ठा करवाए थे। तो बोलो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। थीटा बटे 360 गुने आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या करा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है कितना, थीटा दिया है 60 डिग्री। तो क्या करना है आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही ना कह रहा है। तो ये एक सर्कल होता है ना, और इसका ये क्या होता है, ये एक त्रिज्य खंड बना, ये एंगल ओ ए बी, ये एंगल जो दिया है थीटा, ये 60 डिग्री दिया है। ये त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बोलो, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो थीटा कितना है बोलो 60, तो 60 बट्टे क्या लिखे 360 गुने पाई 22/7 गुने आर कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर। तो क्या लिखे 60 बट्टे 360 गुने 22/7, अच्छा 4 का 36, 36 से काट दो तो 10, एक जीरो से कट गया जीरो। अब 22 छक्का 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, 132/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ आंसर त्रिज्य खंड का। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझे। अब दूसरा जैसे देख लो, क्या करना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो क्या हम आपको थ्योरी में ये बताए थे ना, जब चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताए थे सूत्र। तो यहाँ पे देखो दूसरा नंबर सवाल बहुत अच्छा है, चैप्टर समझे, चैप्टर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चतुर्थ अंश दिया है, एक चतुर्थ अंश का मतलब एक वृत्त को 4 टुकड़ा कर दिया। अब कर रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये तो क्या बन गया, चतुर्थ अंश, क्या है ये, चतुर्थ अंश। अब इसकी परिधि दिया है, तो क्या लिखेंगे, परिधि बराबर कितना दिया है चतुर्थ अंश का, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो इसलिए परिधि बराबर सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर बराबर 22 लिखेंगे ना, बोलो। या क्या लिखे, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22, ये 22 कट गया, या आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, भागा में गुना में, इधर गुना में इधर भागा में आ गया। अब देखो क्या लिखेंगे, अब क्या पूछा आपको, चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही ना बताए थे, एक वृत्त को 4 टुकड़ा किया तो 4 से भाग दे दिए वृत्त के एरिया में। अब जितना टुकड़ा बोलते हैं उतना टुकड़ा से भाग देना पड़ता। तो यहाँ पे 1/4 गुने 22/7 गुने आर कितना निकला है 7/2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7/2 गुने 2, काट दो 7 से 7, 2 से काटो 11 दूना 22, 11 सा 77 बट्टे 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखे, अतः चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखो तीसरा नंबर कह रहा है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दी हुई है, देखो सवाल तीसरा समझो। एक घड़ी है, क्या कर रहे हैं, एक घड़ी है, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देखो इसमें 3 सुई होता है, 1 सेकेंड का होता है,
एक मिनट का होता है, एक घंटा का होता है। जैसे मान लीजिए ये घंटा का सुई है, समझे। इसके बाद इससे ये क्या है, ये मिनट का सुई है, और ये क्या है, सेकंड का सुई है। 3 सुई है। अब कह रहा 5 मिनट में, तो ये मिनट वाला सुई है, ये एच हम दर्शा देते हैं घंटा का है, मिनट को दर्शा देते हैं एम वाला है, और सेकंड को दर्शा देते हैं एस वाला है। दर्शा दिया। अब क्या कर रहा है कि इसकी लंबाई, सुई की लंबाई दी हुई है, यहाँ से यहाँ ये जो सुई बना है, यहाँ से यहाँ इस सुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना है, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब टोटल एक बार अगर सुई नचा तो कितना डिग्री का कोण बना, अगर 12 पे सुई शुरू हुआ फिर 12 पे आया तो 360 डिग्री ना। एक बार पूरे गोल चक्कर लगाया सुई, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का। अगर 360 का बना रहा है तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 60 से भागा दे दो तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। 6 6 का 36, 60 से भागा देना पड़ेगा ना 1 मिनट में, 60 सेकंड का 1 मिनट है, 60 से भागा दो। अब जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 23 डिग्री का। इसका मतलब आर आपको 14 सेंटीमीटर होगा, और थीटा कितना हो जाएगा 5 मिनट में, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको इसका त्रिज्यखंड का अगर बोले 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बटे 360 गुने क्या लिखे, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 30, अब बट्टे 360 कर देते, पाई का मान 22 लिख देते 7, और 14 के स्क्वायर तो 14 गुने 14 करते हैं, 7 दूना 14 काट देते हैं, 0 0। आप कितना से काटे, 3 12, इसको काटो 6 से, फिर 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 154, अब बट्टे 3 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालता। पहले इसको नोट करो, तो उसके बाद ये सवाल बताते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट में तुम रचित क्षेत्रफल निकालना, देखे कितना आता है, तो इस सवाल को अच्छे से समझना, घड़ी की सुई वाला है। नोट करो पहले इसको। क्या हुआ, नोट कर लिया, बोलो। चलो देखो, अभी क्या बताया है, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घड़ी की सुई की लंबाई, क्या लिखेंगे, घड़ी की सुई की लंबाई, क्या दिया है, घड़ी की सुई की लंबाई, क्या लिखेंगे, घड़ी की सुई की लंबाई, लंबाई अर्थात आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब घड़ी 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो लिखेंगे सुई द्वारा, ऐसे लिखेंगे, सुई द्वारा 1 घंटा में, 1 घंटा में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, यही लिखना है, 360 डिग्री होता है। अब क्या लिखेंगे, स्पेस कम पड़ता है। अब 360 डिग्री कोण बनाता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का। अब या अगर बात करें तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 अब बट्टे क्या लिखेंगे 60, तो ये काट दो, 6 6 का 36, 6 डिग्री। या 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का। अब या 5 मिनट में, इसलिए क्या लिखे, 5 मिनट में न कर रहा है, इसलिए 5 मिनट में अंतरित कोण, 5 मिनट में अंतरित कोण कितना डिग्री का अंतरित करता है, या बनाया गया कोण 5 मिनट में कितना कोण बनाता है, तो 6 गुने 5 लिखे बराबर 30 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, अब देखो आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री आ गया। हमको दो ही की जरूरत पड़ता है,
त्रिज्या की और कोण की जरूरत पड़ता है तो हम कोण तो निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे, अब 5 मिनट में, यही निकाल रहा है, देख लो सवाल क्या कर रहा है, यही कर रहा है ना, कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखे, अब सुई द्वारा, अब सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा क्या कर रहा है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अर्थात बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 360 गुने क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखे 360, तो थीटा 30, 360 गुने पाई 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर 14 के स्क्वायर लिखेंगे, या 30/360 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14, काट दो 12 तिया 36, 0 0, 12 तिया 36, 7 दूना 14, 2 से काटो, 6 दूना 12, अब काटो इसको, 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो ये कितना आ गया, 22 सत्ते 154, अब बट्टे 3, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री का, कितना क्षेत्रफल का बनाता है, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यही आपको आंसर हुआ। समझ में आया। चलो अब चौथा नंबर पर हो, क्या करा है चौथा, डिग्री है। चलो देखो चौथा नंबर क्या कर रहा है, चौथा नंबर पर क्या कर रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ पहले, क्या कर रहे हैं, ये सर्कल है। अब कह रहा है इसकी जीवा, जीवा जानती है ना, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ये एक कम बना दे त्रिज्य खंड, यहाँ पे इसको देखो, अगर बात करो तो ये पी, ये कितना डिग्री का बना रही है, एक समकोण अंतरित कर रहे हैं केंद्र पे, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, समझे, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा क्या कर रहे हैं, केंद्र पर समकोण अंतरित करती हैं। तो कह रहा है ज्ञात करने के लिए संगत लघु वृत्त खंड के, असंगत दीर्घ त्रिज्य खंड के। तो ये जो पार्ट है ये तो लघु है, लघु त्रिज्य खंड है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, दीर्घ है। आपको जब थ्योरी लिखाया जा रहा था तो ये बहुत अच्छे से बताया गया है, समझे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है बोलो तो, 90 डिग्री, समकोण है तो 90 है। अब क्या लिखे हैं, अब अगर बात करें तो पहला नंबर में क्या कर रहा है, आपको बोलो तो संगत लघु वृत्त खंड के, तो कह रहा है लघु वृत्त खंड की, लघु वृत्त खंड की खंड का क्षेत्रफल बराबर, बोलो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 90 डिग्री, और 360 गुने पाई 22/7, पाई का मान नहीं निकाला है लेने के लिए, देखो तो यहाँ पे पाई का मान कर रहा है लेने के लिए, यहाँ पे किताब में देखो पाई का मान क्या कर रहा है लेने के लिए, तीन क्या चीज, ये तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला हुआ। हाँ तो वही हुआ ना, लघु वृत्त खंड बोलो या त्रिज्य खंड, यही होता है। ये क्या हुआ, उसके बाद दीर्घ निकालेंगे तो इस टोटल वृत्त के एरिया में से घटा दो इस लघु का। इस पे हम तुमको क्वेश्चन नहीं बताए होंगे, अच्छा इसलिए नहीं तुमको अभी समझा। ये क्या बना है, ये त्रिज्य खंड ही हुआ, ये क्या हुआ, त्रिज्य खंड हुआ, समझे। कल तो शायद सूत्र, कल परसों तो सूत्र लिखाए भी थी ये, समझे। उसके बाद ये दीर्घ हुआ ना, तो ये वृत्त के टोटल एरिया में से घटा देना है लघु,
इतना पार्ट को, तो ये तो टोटल घट जाए निकल जाएगा ना, समझे। त्रिभुज का एरिया घटा दो, ये भी होता है ना। अब देखो यहाँ पे पाई का मान कर आपको लेने के लिए कितना, 3.14, तो 3.14, ये ध्यान रखना कि पाई का वैल्यू और रूट में जो मान होता है उसका वैल्यू प्रयोग करने के लिए कर रहा है तो प्रयोग करना। अगर ये नहीं कहते मान तो हम 22/7 लेते हैं, और ये दे दिया कि प्रयोग कीजिए 3.14 का, तो पाई का मान प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, आर कितना है 10, तो 10 के होल स्क्वायर कर दो। अब 90 बटे लिखो 360, और गुन्ने दशमलव हटाओ तो 314 बटे कितना हो जाएगा 100 होगा ना, और गुन्ने 10 के स्क्वायर 100, ये 100 तो कट गया। अब ये कितना 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 से कटेगा, बोलो तो 2 से इसको पहले काटो, 2 से 2 दूना 4, 2 एकान 5 दूना 10, 7 दूना 14, अब कटेगा नहीं ना, तो क्या लिखे 157 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। आपको क्या निकल के आया, संगत लघु त्रिज्यीय खंड। अब क्या कर रहा है दीर्घ का, अब क्या कर रहा है बोलो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या कर रहा है दीर्घ का, तो अब दीर्घ का निकालना है आपको, तो अब क्या लिखेंगे दूसरा में, अब क्या लिखे दीर्घ त्रिज्यीय खंड है ना, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखे दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बोलो, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अब तो क्या लिखेंगे, ये तो हम क्या निकाले अभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ओ माय गॉड, ये तो हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले है ना, ये त्रिज्यीय खंड का। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का एरिया घटाना पड़ेगा ना, लघु अगर बात करें वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकाले तो त्रिभुज का भी एरिया घटाना पड़ेगा ना, तो हम त्रिभुज का एरिया कहाँ घटाए यहाँ पे, तो अब क्या लिखेंगे बोलो, आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब त्रिभुज ए ओ बी का एरिया, अब ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर है क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही ना लिखना है, तो यहाँ पे 1/2 गुन्ने आर कितना है 10 के स्क्वायर गुन्ने साइन कितना है थीटा 90, साइन थीटा 90, तो 1/2 गुन्ने 10 के स्क्वायर 100 गुन्ने साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 0 एक होता है 1। अब इसको काटो 50, कितना आया 50, तो ये त्रिभुज का एरिया निकल के आया 50। अब निकालो वृत्तखंड का एरिया, अब निकलेगा लघु वृत्तखंड का, तो त्रिज्यीय खंड के एरिया में से त्रिभुज के एरिया घटा दो, समझे। तो अब क्या लिखेंगे आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या लिखें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखें त्रिज्यीय खंड का एरिया माइनस क्या लिखें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो तो त्रिज्यीय खंड का क्या है 157/2 माइनस क्या है 50, अब इसको एलसीएम लो तो 2, तो 157 माइनस 100 बट्टा है 57 बट्टे कितना आया 2, अब इसको काटो तो कितना आ जाता है बोलो तो 3 दूना 6, ओ माय गॉड 2 दूना 4, 8 दूना 16, 5, 28 दशमलव कितना आया 5 वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया। अब कर रहा है दीर्घ वृत्तीय खंड का, अब देखो तो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, अब दूसरा में कर रहा है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्तखंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो वृत्तखंड का रहा था ज्ञात करने के लिए, तो वृत्तखंड का निकाले, हमको ये कर रहा था निकालने के लिए, तो देखो क्या चीज निकालना पड़ा, एक ये और एक ये निकालना पड़ा तब निकला। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का रहा है, तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में अगर बात करें दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो क्या करना पड़ता है वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दो, ये टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दो किसको लघु किसका, तो लघु त्रिज्यीय वृत्तखंड का, तो लघु क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का एरिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर
अब माइनस से कितना 28.5। पाई का वैल्यू 22/7। पाई का मान तो कह रहा है क्या दिया है 3.14 है, गुने क्या लिखे 10 के स्क्वायर माइनस 28.5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 गुने 100 माइनस 28.5। अब 3 से ये 14 हो जाएगा माइनस 28.5। अब नहीं कुछ है तो 3 से 14.0 माइनस 28.5 घटा 10 में से 5 गया 5, 3 13 में से 8 गया 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया 28.5 और दीर्घ त्रिज्य खंड का कितना आया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया 285.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ आंसर वर्ग सेंटीमीटर। क्या हुआ कहीं पे डॉट कितना है कितना होगा क्या कर रहा है देखो ना दीर्घ त्रिज्य खंड का ना हम क्या लेके आए वृत्त के एरिया में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाया है ना, हम लघु वृत्त खंड का एरिया घटाए हैं तो त्रिज्य खंड का एरिया हमको घटाना पड़ता ना। त्रिज्य खंड का एरिया ना, हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहता है क्या? फॉर्मूला हम गलती लिखे है तो तुमको बोलना चाहिए ना। तो यहाँ पे माइनस 157 बटे ना लिखते दो, माइनस 157 बटे 2 ना, माइनस 157 बटे 2 लिखते ना, माइनस 157 बटे 2 लिखते ना। और यहाँ पे क्या लिखते माइनस 157 बटे 2। अब 157 में भागा दो तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 हाथ में 1, 8 दूना 16 हाथ में 1, 7 दूना 14 8 दूना 16 हाथ में 1, 5 दूना 78.5 घटाओ तब ना आएगा यार। तो कितना आएगा बोलो? तो 5 में से 5 गया, यहाँ पे कितना होता 314 ना, 314.0 में से 10 में से 5 गया तो 5, हाँ यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 5 दशमलव, यहाँ पे बचा कितना 10 में से 7 गया तो 3 2, तो आया 235 है आंसर 235। तो यही ना होगा आंसर। तो यहाँ पे मिस किया है तो इसको बोलना चाहिए ना तुमको। चलो नोट करो। चलो अब देखो तो 5वां नंबर में अब क्या करा है 5वां नंबर देखो करा है त्रिज्या के सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो त्रिज्या कितना है, एक वृत्त है इस पर ना क्या कर रहा है, एक सर्कल है, सर्कल पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है 60 डिग्री का। कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। कितना है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है 60 डिग्री का। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा, ये ए ये बी और ओ, ये यहाँ से यहाँ चाप है तो ये चाप की लंबाई पूछा। क्या पूछा है? चाप की लंबाई बराबर वाट। उसके बाद क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए, इस चाप द्वारा बनाए गए क्या पूछा है आपसे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद संगत जीवा जो बनाया जा रहा है, ये जो जीवा बनाया जाता है इस जीवा के द्वारा क्या करना है बनाने के लिए आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करा है? तो चाप द्वारा जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का अगर ये वृत्तखंड हुआ तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृत्त के एरिया में से घटा देंगे, वृत्त का एरिया में से घटा देंगे त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, त्रिज्य खंड का एरिया अगर बात करें। उसके बाद त्रिज्य खंड का पूछा है, त्रिज्य खंड का पूछा है तो त्रिज्य खंड का मालूम है एरिया, तुम लोग ज्ञात कर सकता है। यहाँ पे तुम क्या लिखेंगे? लिखेंगे आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया ना 21 और थीटा बराबर कितना है बोलो? थीटा बराबर 60 डिग्री। अब पहला नंबर में क्या लिखेंगे आप? पहला नंबर में बोलो तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा बोलो?
चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई r होता है ना। बोलो, होता है ना। याद करके आई है ना। जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा एक भी क्वेश्चन। बहुत तुम लोग पढ़ाकू विद्यार्थी हो, दिन रात एक कर देती हो पढ़ने के पीछे, इतना तुम लोग टैलेंट हो। बेहुदा सब कही का, एक फार्मूला नहीं याद है। अब थीटा कितना है 60 बट्टे 360 गुण्य पाई 2 गुण्य पाई का मान दिया है यहाँ पे प्रयोग करने के लिए, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो क्या लिखें 22/7। आर कितना है 21, तो 21। अब इसको काट दो, 6 6 का 36, 7 या 21, 3 दूना 6, 3 3 कट गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आया, आया ना। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आया। अब दूसरा अगर बात करें, अब दूसरा क्या लिखें, अब दूसरा में क्या करा है, अब दूसरा में अगर बात करें तो त्रिज्य खंड का पूछा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है, क्या होगा बोलो, थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 बट्टे 360 गुने पाई 22/7 गुने 21 के होल स्क्वायर। 60 बट्टे 360 गुने 22/7 गुने 21 गुने क्या लिखे 21, 7 या 21, 6 6 का 36, 3 दूना 6 काट दो, 11 दूना 22, 11 21 को गुना करो तो एक कितना आएगा, 11 इसको गुना करेंगे तो 231 आया है, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब तीसरा क्या करा है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह है ना वृत्तखंड रे, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी अभी जस्ट बताए ना क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे त्रिज्य खंड के एरिया में से घटा दो, त्रिज्य खंड एरिया माइनस क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से घटा दो त्रिभुज AOB का एरिया का क्षेत्रफल, क्या होगा त्रिज्य खंड का कितना आया है 231 माइनस त्रिभुज, देखो ये किसी एक समबाहु त्रिभुज है ना, और समद्विबाहु तो क्या कर सकते हैं आप √3/4 गुने भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं होता है तो साइन पे वैल्यू ले लो, तो हम वहां पे साइन पे लेंगे तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम लिख दो √3/4 गुने क्या लिख दो भुजा स्क्वायर A स्क्वायर। तो भुजा तो क्या है, अगर नहीं आता है तो ऐसे भी तुम कहेगा सर ऐसे नहीं मालूम है, तो 1/2 लिखेंगे गुने क्या लिखे R स्क्वायर गुने क्या लिखते हैं साइन थीटा, लिखते हैं ना, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखें, अगर वैसे नहीं लेता है तो माइनस ले लो 1/2 गुने R कितना है 21 के स्क्वायर गुने साइन 60, क्या लिखो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा 231 माइनस 1/2 गुने 21 गुने 21, 21 21 441 होता है। अब गुना करके देख लेना क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब देख लो वही बात आया 231 माइनस √3/4 गुने 21 21 को गुना कर दो, बोलो अब 21 21 के गुना करो तो यहाँ पे कितना आएगा 21 2 और कितना आ जाएगा 4, तो 441 आया ना। यहाँ पे क्या लिखें 231 माइनस 441 √3/4। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 तिया 12, हाथ में कितना आया इतना ही है, तो यहीं पे है तो यहीं पे दे दो आंसर, यहीं पे है तो यहीं पे है, तो आपको क्या निकल के आ गया, अब इसको तो छोड़ दो यहीं पे आंसर है, तो समझे। आगे और प्रोसेस करना चाहता है तो इसको एलसीएम ले लो फिर आगे करो, समझे। तो यहाँ पे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 आया, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर आया, इतना आया है वर्ग सेंटीमीटर। अब बोलो 5वां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ चलो छठा नंबर बताए, चलो रहने तो छठा समय हो गया, चलो कल देखेंगे। यहाँ छठा बन जाएगा तुम लोगों को, 7वां भी बन जाएगा, बना के आना ट्राई करके,
छठा सातवां 2 सवाल तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो रहने दो।